देखिए साथियों, पानी को आप कितना भी गर्म कर लो पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, अपने मूल स्वभाव में आकर शीतल हो जाता है। इसी प्रकार साथियों, आप कितने भी क्रोध में, भय में, अशांति में रह लें, थोड़ी देर बाद साथियों आपको बोध में, निर्भयता में, प्रसन्नता में आपको आना ही होगा, क्योंकि आपका ये जो है मूल स्वभाव है, मूल नेचर होता है। ठीक है, तो चलिए, आज 14 फरवरी है और देखेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, और आज वैलेंटाइन डे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपको अपने किताबों से अपने लक्ष्य से मोहब्बत करनी है ताकि आपको लक्ष्य ज़रूर मिल सके। ठीक है, चलिए, ये बात मेरी याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं अपन। आप सबको पता है इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराता हूँ काफ़ी डिटेल के साथ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पीडीएफ फाइल इसकी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके ऑनलाइन एचडी पॉइंट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पूरा ईयरली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, मात्र 21 रुपये इसकी प्राइस है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर परचेज करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, आपके लिए टेक्स्ट बुक द्वारा दोस्तों टेक्स्ट बुक पास लेकर आया गया, यानी कंप्लीट टेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है सभी एग्जाम्स के लिए। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, STU डिवाइन स्टडी को यूज करेंगे दोस्तों, तो आपको 10% कॉम मिल जाएगा, यानी मात्र 360 रुपये मिल जाएगा। और आपको दोस्तों यहाँ पर 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, और वैलेंटाइन सेल चल रहा है। मतलब आपको इस समय पढ़ाई से प्यार करना है, इस सप्ताह पूरा, मतलब पूरे हमेशा आपको करना है, मोहब्बत करनी है पढ़ाई से, तो ये पूरा सेल का फ़ायदा उठाइए। स्टडी कोड जरूर यूज करिएगा, 39 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। और ये टेक्स्ट बुक पास आप लेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिया गया है। हर चैप्टर का सेक्शन वाइज आप रैंक देख सकते हैं। आपको पूरा टाइमिंग, मतलब पूरा जैसे एग्जैक्ट जो आपको एग्जाम में जो मॉक टेस्ट, जो एग्जाम में जैसा आप टेस्ट देते हैं वैसे ही पूरा आपको यहाँ पर ये मॉक टेस्ट में पूरा दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, स्टडी कोड यूज़ करके इस आप कूपन टेक्स्ट बुक पास को जरूर परचेस करें। चलिए, फटाफट से रिवीजन करते हैं हमारा 13 फरवरी करंट अफेयर्स। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सागरिका घोष ने लिखी है। भारत के किस शहर को पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा? पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में बनाया जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी बनी है? अटल टनल बनाई गई है। हाल ही में 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंक में सोना खरीदने के मामले में RBI का कौन सा स्थान है? दूसरा नंबर पर। पहले नंबर पर कौन था? थाईलैंड। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया गया। कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, आप लोगों ने सही जवाब दिया था। फिर है, हाल ही में आयोजित होने वाला वन नेशन समिति की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? फ्रांस द्वारा। ESPN क्रिक इन्फो द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन को दिया गया है। हाल ही में IPL इतिहास में सबसे महंगे अनकेप्ड खिलाड़ी बने हैं आवेश खान, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, सबसे महंगे अनकेप्ड खिलाड़ी बने हैं आवेश खान। ठीक है, चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। देखिए, अब यहाँ पर आज शुरू कर रहे हैं आज का करंट अफेयर्स, बहुत ही धमाकेदार जबरदस्त करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत के स्थान इसमें 46वें नंबर पर है। ठीक है, देखिए साथियों, ये जो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी किया है डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 46वें नंबर पर है। और इसमें फर्स्ट नंबर पर अगर बात करें तो पहले नंबर पर नॉर्वे है, और सेकंड नंबर पर न्यूजीलैंड है, और थर्ड नंबर पर फिनलैंड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इंडेक्स है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो महत्वपूर्ण दोस्तों इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है, यहाँ पर बात किसकी हो रही? इंडेक्स की, सूचकांक की। तो अभी हाल ही में जो महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नोट करते चलिएगा। अभी हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी हुआ, इसमें भारत की रैंक 66 नंबर पर है, और शीर्ष इसमें ध्यान रखना है आपको USA है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन बनेगा? भारत की रैंक, भारत की रैंक 66 नंबर पर, और नंबर 1 पर है USA। फिर नेक्स्ट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसमें भारत की रैंक याद रखिएगा 56 नंबर पर है, नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, और ये प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी किया गया है। एशिया पावर इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुई दोस्तों 2021, इसमें भारत की रैंक 4th नंबर पर, अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है। टोटल इसमें 26 कंट्रीज थी। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा ये जारी किया जाता है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 जारी की गई, इसमें भारत की रैंक 82वें नंबर पर है, और नंबर 1 पर डेनमार्क है।
तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जितने भी रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हाल ही में हुए हैं वो मैं रिवाइज़ करा दिया हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये रिवीजन के लिए है, मैंने इंक्लूड कर लिया है। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट का जो है मुनीश्वर नाथ भंडारी को चीफ जस्टिस बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों, इनको मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट लेकर आया और रिवीजन करा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, दीपांकर दत्ता हैं। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, संजय करोल हैं। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, एस मणि कुमार है। सिक्किम हाई कोर्ट के कौन है, विश्वनाथ सोमद्दर हैं। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सुधांशु धूलिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रकाश श्रीवास्तव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के राजेश बिंदल। और गुजरात हाई कोर्ट के अरविंद कुमार हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जितने चीफ जस्टिस दोस्तों अभी हाल ही में नियुक्त भी हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है दोस्तों भारत में, वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किसे कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में दोस्तों नाबार्ड द्वारा जो कार्यक्रम शुरुआत की उसका नाम है जीवा। यहाँ पर देखिए जीवा का जो उद्देश्य क्या है, तो जीवा का जो उद्देश्य है दोस्तों वो नेचुरल खेती को, जैसे क्वेश्चन में दिया गया नेचुरल खेती को, नेचुरल फार्मिंग को, इसको आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना है। यानी कि जो अपने वातावरण के अनुकूल, परिस्थितियों को अनुकूल जो है इन सिद्धांतों को जो है पालन करके कृषकों को, यानी अपने जो किसान भाई हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई है। देखिए दोस्तों इसके तहत क्या होगा, इस कार्यक्रम में होगा 50,000 रुपये तक का निवेश करेंगे। और जीवा कार्यक्रम को दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं आपको, 11 राज्यों और 25 परियोजनाओं में पायलट आधार पर जो है लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये नाबार्ड द्वारा ये शुरू किया गया है। और नाबार्ड की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, तो नाबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म सबसे पहले पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये देखिए ये है नाबार्ड लोगो। ठीक है, ये जो बैंक है स्पेशली एग्रीकल्चर और जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है नाबार्ड का, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है नाबार्ड का। ठीक है, इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोविंद रुजलू चिंटाला जो है वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन है। फुल फॉर्म ये है, आपको याद रखना। इतने पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आती है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करके हमें मोटिवेट ज़रूर किया करें। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों आप लोग अगर मोटिवेट करते हैं हमें। तो आज का टारगेट लाइक 5,000 का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ एक लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज आप लोग अपने दोस्तों के साथ, एक मित्र के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके द्वारा गो डिजिटल गो सिक्योर थीम के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 को आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में दोस्तों वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है ये आयोजित किया गया किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक। आगे हम पूरा डिटेल देखेंगे, पूरा आरबीआई के बारे में भी समझेंगे। देखिए तो ये है था लोगो आरबीआई का। तो ये दोस्तों ये कब साप्ताहिक इसका जो है कब रूप में मनाया जाएगा, 14 से 18 फरवरी को वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है 2022 के रूप में मनाएगा आरबीआई। ठीक है, मनाया है। इस बार की थीम क्या थी, गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, तो देखिए आरबीआई दोस्तों देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों को प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। और बैंकों को इसमें एडवाइस दी जाती है कि सूचना को प्रसार करो, ग्राहकों को, आम जनता को भी जागरूकता पैदा करे, जो कि इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन। तो वो जो है इसके बारे में जो है साक्षरता फैलाना, गो डिजिटल गो सिक्योर जो है इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूरा 14 से 18 फरवरी के बीच में वित्तीय साक्षरता के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात हो रही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। यहाँ से एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लगभग कवर किया हूँ। अगर आप ये पूरे क्वेश्चन रट लेंगे तो आपको आरबीआई से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना का बाद फिर पूछता है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख जी थे। कौन थे, सीडी देशमुख। आरबीआई के गवर्नर कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं,
तो इसमें साइन होता है वित्त सचिव का। वर्तमान में वित्त सचिव भारत के कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है, आरबीआई गवर्नर। और आपको बताना है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी, आरबी। देखिए दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे ये, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते। आज मैंने 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, तो जल्दी से बताइएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई बैंकों का बैंक, और भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। यही सब कुछ डिसाइड करता है बैंकों के बारे में। तो मैंने पूछा था आपसे वर्तमान समय में आरबीआई गवर्नर कौन है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जवाब दे चुके होंगे। अगर नहीं पता है तो बता दूँ, शक्तिकांत दास जी हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। आपको क्रम बताना है कौन से क्रम के हैं, सारे आंसर फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने किस देश के साथ पर्यटन को, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में जो है एक समझौता पर जो है हस्ताक्षर किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने दोस्तों टूरिस्ट के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। और जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं दोस्तों, आपको बता दें पीयूष गोयल जी, ऑस्ट्रेलिया व्यापार, पर्यटन, निवेश और डैन तेहान ने जो है, निवेश मंत्री जो है डैन तेहान ने, इनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, एमओयू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग मोस्टली मैं यहाँ पर कवर किया हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो पूरा आपको याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। यहाँ की करेंसी क्या है, डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है, इसका संसद का नाम संसद है, पार्लियामेंट का नाम संसद है। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज एजेंसी का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएट प्रेस है। ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक पार्टी है लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट जो है क्रिकेट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों याद रखिए एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और एक क्वेश्चन और बनता है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो एक प्रवाल भित्ति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कालगुरली और कूलगार्डी है। क्वेश्चन बनता है कालगुरली और कूलगार्डी किस देश में प्रसिद्ध सोने की खान है, ऑस्ट्रेलिया की है। विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया है, जहां विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का उत्पादन किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वालों मजदूरों को क्या कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने कवर करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फरवरी 2022 में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 11 फरवरी दोस्तों विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। कब की गई थी, 2015 में। तो 11 फरवरी को दोस्तों ये मनाया गया विश्व स्तर पर। ध्यान रखिएगा, 11 फरवरी को विज्ञान सभा महिलाओं और लड़कियों के लिए 7वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों की भूमिकाओं को पहचाना, न केवल अभ्यर्थियों के रूप में बल्कि परिवर्तन के रूप में भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका विषय क्या था इस वर्ष का 2022 का, इक्विटी, विविधता और समावेशन, यानी कि इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अस। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है। देखिए आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में आप हेल्दी चीज़ें खाते हैं ताकि आपको बिल्कुल पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, इस तरह आपको ब्रेकफास्ट में बिल्कुल हेल्दी चीज़ें बिल्कुल याद करनी, काफ़ी ज़रूरी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछा था। आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में स्पेशल टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ रिवीजन कराने के लिए करंट अफेयर्स का, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो किया गया उड़ीसा के अंदर। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर किसको नियुक्त किया गया है, नैन्सी पेलोसी को। किस देश में फ्लाईबिग नामक एयरलाइन शुरू की गई है, भारत में। एलन बर्गेस का निधन हुए कौन थे, क्रिकेटर थे। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, करण बाजवा को बनाया गया है। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है, क्लेयर पोलोसाक। द क्रोनोरिल ऑफ फिलंथ्रेपी द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन सी इस पर रहा, जेफ बेजोस। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है, ओडिशा के अंदर। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित हुआ, ओडिशा में। और भारत का पहला इंडो स्की पार्क कहाँ स्थापित हुआ, कुफरी के अंदर। तो ये थे हमारे ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कहाँ पर खोला गया है, इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है। तो फोटो देख लीजिए पहले, ये बर्फ़ से बना होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलमर्ग के अंदर। ठीक है, तो गुलमर्ग में दोस्तों स्नोग्लू यानी बर्फ़ का इग्लू कैफे तैयार किया गया है, इसका नाम है स्नोग्लू। यह दावा दोस्तों बताया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो पूरी तरह से बर्फ़ से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 38 फीट ऊंचा और 44 फीट चौड़ा है। ठीक है, इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे होने को रिकॉर्ड 2016 में स्विट्जरलैंड के कैफे बनाया गया था। अब जो है गुलमर्ग कश्मीर के अंदर
सबसे बड़ा इग्लू जो है बर्फ़ के अंदर बनाया गया है, इसमें जो उसके अंदर सब कुछ है बैठने के लिए बर्फ़ से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फरवरी 2022 में किस देश द्वारा विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो भारत द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में विदेशी ड्रोन जो है अब यहाँ से नहीं मंगाए जाएंगे इंडिया में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत ने जो इसको बैन कर दिया है इस, तो ये दोस्तों 9 फरवरी से बैन जो है लागू हो गया है। इसमें जो है दोस्तों जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को इसमें इंडिया से बढ़ावा मिलेगा अगर बैन कर दिया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि जो विदेशों से ड्रोन नहीं खरीदे जाए, लेकिन जो रिसर्च डेवलपमेंट है, डिफेंस के और सुरक्षा कारण से जो है इसका आयात नहीं हो सकेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कितने भारतीय एयरपोर्ट को वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 18, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? कृषि नेटवर्क के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पंकज त्रिपाठी को। आगे डिटेल देखते हैं। देखिए पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो ये कृषि नेटवर्क क्या होता है? तो जो कृषि नेटवर्क है, कंपनी किसानों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन सपोर्ट देती है। इससे कई जो है दोस्तों एग्री ब्रांड्स, एग्री इनपुट मर्चेंट्स तथा कई कृषि सप्लाई चेन जुड़े अन्य हितधारकों को भी जोड़ता है। अब अभी हाल ही में जितने ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं साथियों, तो उनकी मैं पूरी लिस्ट यहाँ पर लाया हूँ रिवीजन के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा। अजय देवगन को भी हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप, लीडर बैटरीज और विमल पान मसाला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बीरेंद्र सहवाग है। सीएट और यूबीएन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राणा दुगुबत्ती। गवर्नमेंट एडेड मास मैरिज स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यश और उनकी पत्नी राधिका पंडित। सिस्का एलईडी, बेवकूफ.com, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव हैं। सेलेक्टेड होम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सैफ अली खान। फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। और आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किदाम्बी श्रीकांत है। जनरल साइंस की काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है, मात्र 29 रुपये प्राइस है, जरूर परचेस करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को कितने वर्ष के लिए अध्यक्ष पद पर फिर से नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 सालों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ये हैं एन चंद्रशेखरन। देखिए दोस्तों, टाटा ने जो है टाटा सन्स के निदेशक मंडल में बीते 5 साल की समीक्षा और कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की पुनः नियुक्ति का फैसला किया है और 5 वर्ष के लिए उनका जो है फिर से आगे कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। टाटा कंपनी की स्थापना 1868 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। रतन टाटा वर्तमान में देखिए चेयरमैन है। ग्रुप चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है, ठीक है। ओनर है रतन टाटा जी, ठीक है। चलिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो वर्ल्ड की, वो उनका सीईओ मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। टिम कुक एप्पल कंपनी के वो सीईओ हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। एडोब को सीईओ हैं शांतनु राण। कोका कोला के सीईओ हैं जेम्स क्विसी। इंपॉर्टेंट सीईओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में विदेश में 3000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विदेशों में 3000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई मिताली राज। मिताली राज बनी है साथियों, जो कि भारत की प्लेयर है, ठीक है। ये है फोटो में। तो विदेश में दोस्तों मिताली राज 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई और इन्होंने दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है पहले वनडे में कई रिकॉर्ड नाम किए। 59 रन की पारी खेली, उसके साथ विदेश में उनके 3000 रन पूरे हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, आज के परीक्षा मंत्र में यहाँ पर जीके ट्रिक्स लेकर आया हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण। महात्मा गांधी द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए थे, महत्वपूर्ण आंदोलन, उनकी ट्रिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इसका आप ट्रिक को याद रखिएगा। गांधी चंपारण से खेरा गए तथा अहमदाबाद बिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। ये पूरी ट्रिक, ये जो पूरी ट्रिक है दोस्तों क्रम से है। देखिए, गांधी चंपारण से खेरा गए, तो गांधी जी की ये आंदोलन है, तो यहाँ से आपको गांधी जी का आंदोलन है। देखिए, गांधी जी चंपारण से, यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर खेड़ा गए, तो खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ, खेड़ा गया तथा अहमदाबाद मिल, तो अहमदाबाद मिल से याद रखना है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। खिलाफत, अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में, फिर खिलाफत करा के असहयोग कराया, तो सहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और नमक बनाकर, नमक से नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको कहते हैं, तो 1930 में हुआ। अंग्रेजों से देश छुड़ाया, यानी देश छुड़ाया, भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में। तो ये ट्रिक है, गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। काफ़ी महत्वपूर्ण ये परीक्षा मंत्र आज की ट्रिक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब एग्जाम लंच में टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, सदाबहार क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया? लॉर्ड एडनबरो के। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त हुई है?
तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। सेवा सदन नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? जीएम मालाबारी। इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। निफोथिन्स जो कि घटपर्णी नामक दुर्लभ और आपाती पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। न्यूनतम प्रजनन दर वाला राज्य कौन से? तमिलनाडु। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने। ये क्वेश्चन बनता है। भारत में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी लहर कब पड़ा था? 26 दिसंबर 2004 को। अब देखिए कमेंट ऑफ द डे। आप लोग काफ़ी मुझे मोटिवेट करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो। आज का सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।